हेलो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि किस तरह से वाहिद को जमा बनाने के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे। ए हम सीखेंगे, ए बोलते हैं इस तरह से जो लफ्ज़ लिखा होगा उसको हम बोलेंगे ए। इसकी आवाज़ है ए। आप आवाज़ इसकी याद रखेंगे तो आपको बड़े आसान तरीके से वाहिद से जमा बनाना आ जाएगा। इसको आपने पढ़ना है ए। कुछ वाहिद अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ए लगाएं तो वो जमा बन जाते हैं। ज़ेल में कुछ ऐसे वाहिद दिए जा रहे हैं जिन्हें जमा बनाने के लिए आखिर में ए लगा दिया जाता है। तो आप इसको ए पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आसानी से लफ्ज़ बना सकेंगे। अब ये लिखा है नमाज नमाज। अब यहाँ हमने पूरा नमाज नमाज लिखा, आगे ए लिख दिया ए, तो ये बन गया नमाजें नमाज नमाजें। ओ रत रत औरत, ओ रत रत औरत, आगे ए औरतें। ठीक है, औरतें। मस्जिद 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 ए मस्जिदें। शाख 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 और आगे ए शाखें शाख ए खें शाखें। हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, आपको मैंने ये चीज़ सिखाई थी कि जब भी हम वाहिद से जमा बनाएंगे तो इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि ये ज़ यहाँ पे जुड़ता नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। हमने द और र की फैमिली देखी थी। द की फैमिली है द ड ज़, र की फैमिली है र ड़ ज़ य। ये द की फैमिली है, ये र की फैमिली है, इनके साथ दूसरे हरूफ नहीं जुड़ते, ये अकेले रहते हैं। तो यहाँ नमाज में एंड में ज़ है तो हम यहाँ ए जो है वो नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ज़ की आधी शक्ल नहीं होती। ए को हम नहीं जोड़ेंगे, ये पूरा नमाज लिखेंगे, उसके आगे ए लगा देंगे। नमाज नमाजें। औरत, यहाँ त है, त की आधी शक्ल होती है तो हमने त की आधी शक्ल लिख के फिर ए लगाना है। त की आधी शक्ल लिख के फिर ए लगाना है। ओ रत, ये पूरा त है तो हमने त को आधा लिखना है और फिर ए लगाना है। त को आधा लिख के ए लगाना है। जो हरूफ आधे लिखे जाते हैं उनको हम आधा लिखेंगे और उनके साथ ए लगाएंगे। बाज़ औक़ात हम ऐसे ही वीडियोज़ में देखते हैं कि बता दिए जाते हैं, पढ़ा दिए जाते हैं, जैसे नमाज नमाजें, औरत औरतें, मस्जिद मस्जिदें, शाख शाखें, लेकिन ये चीज़ बहुत कम बताई जाती है कि किस तरह से अल्फाज को जोड़ा जाता है। तो जोड़ना आपने इस तरह से है, जहाँ पे द या र की फैमिली होगी तो आप ए ऐसे ही लगा देंगे। अगर तो वो हरूफ जो आधे इश्काल वाले होते हैं वो आधे लिख के फिर ए लगाया जाएगा। त जो है आधी शक्ल इसकी होती है तो आप ए जब लगाएंगे तो आधी शक्ल लिख के फिर ए लगाएंगे। मस्जिद, अब ये द है तो द की आधी शक्ल नहीं होती तो हम इसको पूरा ही लिखा रहने देंगे। ऐसे ही देख के, यहाँ से देख के लिख लें मस्जिद मस्जिद, आगे ए लगा दे तो बन जाएगा मस्जिदें। ठीक है, अब ये है शाख शाख। अब शाख का क्या है, ये ख की आधी शक्ल होती है तो हम क्या करेंगे, शाख ख की आधी शक्ल लिखेंगे और उसके साथ ए लगाएंगे। शाखें शाख ए खे शाखें। अगा जर जर अगा जर जर। अब यहाँ र है तो र की आधी शक्ल नहीं होती, हम इसको पूरा ही लिख देंगे। अगा जर जर ए गाजरे, गाजर ए गाजरे।
इसी तरह से ये यहाँ पे लफ्ज़ है चीज़, च ईज़ चीज़, च ईज़ चीज़। ये लफ्ज़ों को हिज्जे करना हमने लास्ट वीडियोस में सीखा है। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट वीडियोस को देखकर तो हिज्जे करना सीख सकते हैं। लेसन 1, 2, 3, 4 में जो जितने भी पुराने लेसन हैं उनमें लफ्ज़ों को हिज्जे कर किस तरह से किए जाते हैं ये सिखाया गया है। और पार्ट 1 वाहिद जमा के पार्ट 1 पार्ट 2 में भी मैंने सिखाया है कि किस तरह से लफ्ज़ों को जोड़ना है और किस तरह से कौन सी चीज़ हटा के और नई चीज़ लगाएंगे तो वाहिद से जमा अल्फाज बन जाएगा। आज की हमारी वीडियो पार्ट 3 की है। इसमें हमने ए लगाना सीखा है। तब जैसे चीज़, च ई ज जो है वो र की फैमिली का है, तो च ई ज और आगे ए लगा देंगे चीज़ें, चीज़ें, च ई चीज़ एज़ें, चीज़ें। अब ये है किताब, क यहाँ ई होना चाहिए, ज़ेर होना चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कुछ बुक्स में ज़ेर ज़बर पेश नहीं दिए जाते, तो जब हम अल्फाजों को पढ़ते रहते हैं तो हमें खुद से पता चल जाता है, फिर हम उसकी आवाज़ खुद से निकाल लेते हैं। क ई ज़ेर अगर लगा होगा तो ई की आवाज़ निकलेगी। क ई की ताब, किताब, और ये हो जाएगा किताब। और यहाँ ब की आधी शक्ल लिखी जाती है तो हम ब की आधी शक्ल लिख के फिर ए लगाएंगे, ब की आधी शक्ल लिख के फिर ए लगाएंगे तो ये बन जाएगा किताबें, किताबें। अब यह है मेज़, म एज़ मेज़, तो मेज़ की आधी शक्ल नहीं लिख सकते हम तो इसको ए पूरा ही लिख देंगे, मेज़ें, म ए मेज़ एज़ें, मेज़ें। दवात, 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 दवात। अब यहाँ त की आधी शक्ल होती है तो हम त की पहले आधी शक्ल लिखेंगे, पहले आधी शक्ल लिखेंगे फिर ए लगाएंगे, दवा त एते, दवाते। इसी तरह से यहाँ पे है ल क ईर, ईर, इसको इसके नीचे भी ज़ेर होना चाहिए तो इसको हम ई पढ़ेंगे, ल क ईर। ये भी हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि ये ई की आधी शक्ल है, किस तरह से बीच में लगती हैं, आप पीछे वाली वीडियोस में देख सकते हैं। ल क ईर, लकीर, तो र जो है आधी शक्ल नहीं होती तो हम आधी शक्ल नहीं लिखेंगे बल्कि इसके साथ ए अलग से ही लिखेंगे, लकीर, लकीरें, लकीर, लकीरें। अब आपने ये ए लगाना सीखना है, आपने बहुत अच्छा इसको याद रखना है कि जो आधी अशकाल नहीं होती, जिन हरूफ की आधी अशकाल नहीं होती वहाँ हम ए ऐसे ही लगा देंगे, और जिनकी आधी शक्ल होगी उनके साथ हमने आधी शक्ल लिख के फिर ए लगाना है। हम बहुत आसानी से वाहिद जमा पढ़ना तो सीख जाते हैं लेकिन लिखने में हमसे बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह से ये टिप यूज़ करेंगे कि आप जहन में रख लें कि किस तरह से आपने आधी अशकाल को देखते हुए जहन में रखते हुए ए लगाना है तो आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाएंगे। अब हम सादा अल्फाज पढ़ेंगे कि किस तरह से वाहिद की जमा पढ़ी जाएंगी। नमाज, नमाज़ें, औरत, औरतें, मस्जिद, मस्जिदें, शाह, शाखें, गाजर, गाजरें, चीज़, चीज़ें, किताब, किताबें, मेज़, मेज़ें, दवात, दवातें, लकीर, लकीरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट 3 जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब एक साथ देखेंगे तो बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो आप यहाँ पे सीख जाएंगे, जैसे ए लगाना, या लगाना, ये चीज़ें सिखाई हैं। तो आप ये लफ्ज़ कहीं भी किताब में या किसी भी चीज़ पे लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से उस लफ्ज़ को पढ़ना सीख जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़।